कहीं पे दंगा होगा तो कहीं पे आगजनी, कोई किसी का धार्मिक झंडा उखाड़ फेंकेगा तो कोई पत्थरबाजी करेंगे, किसी को गोली लगेगी तो किसी का इनकाउंटर होगा। यही होगा जब आप अपनी सोच छोड़कर किसी के बहकावे पे आएंगे। यही होगा जब आप धर्म का ठेका लेके बैठेंगे, वो भी बिना किसी धार्मिक जानकारी के। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी धर्म गुरु या उनके बच्चे, राजनेता या उनके बच्चे किसी दंगे में मारे नहीं जाते। धर्म गुरु आपको सीधा स्वर्ग का सर्टिफिकेट देंगे और वहीं राजनेता लोग मुआवजा या इनकाउंटर करवाएंगे। लेकिन इससे उसका क्या फायदा जिसकी जान चली गई? इससे उसको क्या फायदा जिसका औलाद चला गया? इससे उसको क्या फायदा जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे? इससे उसको क्या फायदा जो विधवा हो गई? और इससे उसको क्या फायदा जो अनाथ हो गया? क्या आपने कभी किसी धर्मगुरु या नेता के बच्चे को झंडे उठाकर जुलूस निकालते हुए देखा है? क्या आपने किसी धर्मगुरु या राजनेता के बच्चे को पत्थरबाजी करते हुए देखा है और सड़कों पर दंगे करते हुए देखा है? उनके बच्चे अलग अलग देशों में शांति से पढ़ाई कर रहे हैं और आप यहाँ छोटी छोटी बातों पर दंगे पे उतर आते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की कि यूपी में 13 नवंबर से 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं? क्या आपने जानने की कोशिश की कि चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं और भी हुई है? क्या आपने जानने की कोशिश की कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है? तो फिर आप इससे बचने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने इसका अंजाम क्यों नहीं सोचा? क्यों आप किसी के छत पे चढ़ गए और किसी धार्मिक झंडा से छेड़छाड़ की? और अगर राम गोपाल मिश्रा ने गलती की तो आपने भी क्यों गलती की? क्यों आपने पत्थरबाजी की? क्यों आपने गोली चलाई? महज एक छोटी सी गलती की वजह से बहराइच के महाराजगंज में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। वहीं राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा विधवा हो गई है, जिसकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। राम गोपाल मिश्रा का शव जब पोस्टमार्टम के बाद उनके गांव आया, तब गांव के आसपास लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लगा। लोग शव को लेकर धरना भी दिए। इसके बाद राम गोपाल मिश्रा के शव का अंतिम संस्कार भी किया गया। अंतिम संस्कार के बाद भीड़ यकायक उग्र हो गई और सड़क पर उतर गए। भीड़ ने मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया, कई घरों को जला दिए गए और मुसलमानों के दुकानों को भी निशाना बनाया गया। महाराजगंज के आसपास कुछ इलाकों में भी हिंसा फैल गई। वहीं महाराजगंज के करीब 2 किलोमीटर दूर पर रहने वाले कलीम के घर पर भी तोड़फोड़ की गई और उनकी 2 बाइक जला दी गई। कलीम का कहना है कि जब भीड़ उनके घर आई तो वो भाग गए और जान बचाने के लिए छिप गए और उसका कहना है कि इस हिंसा से मेरा कोई लेना देना नहीं था। घर जला हुआ, बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो दो गाड़ी मेरी फूंकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर। हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया, हम लोग उस गाँव से 3 किलोमीटर पीछे रहते, न उनसे कोई मेरा संबंध है न कोई लेना देना है, बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। यहाँ प्रशासन की कमी रही है। जब माहौल बिगड़ चुका था और अंतिम यात्रा के बाद और माहौल बिगड़ सकता था, उसको लेकर प्रशासन इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं किए। इस वजह से भीड़ इकट्ठा होते हुए चली गई और बाद में हिंसक भी हो गई। ये कोई पहली बार नहीं है जब जुलूस के दौरान डीजे पर भड़काऊ गाने बजाने पर विवाद ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप लिया हो। इस साल जनवरी में जब मुंबई के मीरा रोड के नया नगर इलाके से रामराज रथ यात्रा निकल रही थी, तब हिंदू मुस्लिम के बीच भिड़ंत हो गई थी। वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ में कुछ लोग धार्मिक नारा लगाते हुए चर्च पर चढ़ गए और वहां भगवा झंडा लगा दिया। उसी दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर से भी ऐसी घटना सामने आई थी। यहाँ कई लोग एक मस्जिद के सामने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा बजा रहे थे और भगवा झंडा लहरा रहे थे। और बहुत सारी घटनाएं हैं जो इस तरह से हुई है। इससे भारत का अमन शांति भंग होते जा रहा है। कुछ ही दिन पहले मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हाल ही के कुछ सालों से भड़काऊ नारे और अपशब्द का इस्तेमाल हो रहा है और जुलूस पर पथराव की घटना भी बढ़ रही है। जुलूस को संवेदनशील रास्ते से होकर गुजरने पर भी विवाद रहा है। कई संगठन संवेदनशील इलाकों से जुलूस निकालने पर अड़ जाते हैं। जुलूस, पथराव, झंडेबाजी, नारेबाजी, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, इन सब चीजों से न आप आगे बढ़ सकते हैं न और आपका देश। धर्म को धर्म की जगह रहने दें और आप अपने और अपने देश के बारे में सोचें। हमारी कामना है कि सब मिलजुल कर देश की अमन शांति को बनाए रखें। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।